शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि समय अब बहुत ही कम है तो तैयारी को और धार देना है और तैयारी और तेज कर देना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपको पुनः 25 से 30 प्रश्न दिए जा रहे हैं जो डीएलएड अथवा बीएड से संबंधित है। आइए एक एक प्रश्न की विवेचना करते हैं। पहला प्रश्न है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। 4 विकल्प है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर पढ़ रही है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, वह समय के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ए, नियम का उल्लंघन, बी, संदर्भ की समझ न हो, सी, नियम कंठस्थ न हो, डी, नियम का अति सामान्यीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नियम कंठस्थ न हो। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। विकल्प सी है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। विकल्प डी है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो। अब 4 विकल्प है, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, बी, अत्यंत छोटे हों, सी, सरल भाषा से युक्त हों, डी, बच्चे के परिवेश से जुड़े हों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। अगला प्रश्न है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। अब 4 विकल्प है, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, बी, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, सी, भाषा शिक्षण में बाधक है, डी, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खाली स्थान है के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर स्थापित है। तो विकल्प है बुद्धि और जातीय भिन्नताओं के, बी, बुद्धि के वितरण, सी, बुद्धि की वृद्धि, डी, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान है कहलाती है, अर्थात क्या कहलाती है। तो विकल्प यहां दिया हुआ है, ए, तार्किक गणितीय बुद्धि, बी, प्राकृतिक बुद्धि, सी, भाषिक बुद्धि, डी, स्थानिक बुद्धि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, प्राकृतिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है ए, उत्तर बाल्यावस्था से, बी, प्रसव पूर्व बाल्यावस्था से, सी, शैशवावस्था से, डी, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक, अब यहाँ खाली स्थान है, के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विकल्प यहाँ 4 है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी, अपेक्षाओं के एक रूप स्तर रखने, सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, डी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए,
विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अगला प्रश्न, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे अब 4 विकल्प है। गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होती है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। क्या कहलाता है? 4 विकल्प दिया है। अधिगम शून्य स्थानांतरण, बी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, सी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, डी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, अधिगम शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, 4 विकल्प है, संज्ञानात्मक गतिविधि, बी है मनोगतिक प्रक्रिया, सी है मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी है भावात्मक व्यवहार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला प्रश्न, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ए वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, बी मुख्य रूप से शिक्षक से, सी वैयक्तिक रूप से और डी है समूह में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान है कहलाती है। अर्थात क्या कहलाती है? ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन, डी स्कीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समावेशन। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इसे, अब यहाँ खाली स्थान है, को बढ़ावा मिलता है। अर्थात किसका बढ़ावा मिलता है? तो यहाँ विकल्प है पुनर्बलन, बी ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, सी वैयक्तिक विभिन्नताओं, डी शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान है से संबंधित है। तो यहां बताना है किससे संबंधित है। 4 विकल्प हैं। ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। तो यहां इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी, और फिर खाली स्थान है, रूप से अभिप्रेरित है। अर्थात किस रूप से अभिप्रेरित है? तो विकल्प है ए वैयक्तिक, बी है आनुभविक, सी है आंतरिक, डी है बाह्य। तो सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का सी, आंतरिक। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। अर्थात किस में आता है? ए है सीखने के गतिक क्षेत्र, बी है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सी है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी है सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो सही विकल्प है इसका सी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए हैं। तो यहां बताना है 4 विकल्प है। ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, सी है विद्यालय का नाम रोशन करने, डी है अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं।
यहाँ होगा व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? विकल्प यहाँ दिया हुआ है। ए है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, बी है मनोरंजन द्वारा अधिगम, सी है भाषा निर्देशित अधिगम, डी है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, अब 4 विकल्प है, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही हैं, बी दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही हैं। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं क्योंकि ए है वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, डी इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यही वाला डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला प्रश्न है, कुहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। 4 विकल्प है, सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कणा, सी नैतिक यथार्थवाद, डी नैतिक दुविधा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी नैतिक तर्कणा। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न का लौट लेकर उपस्थित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।